नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉच बुक के अंदर। मैं अबेसानी, यू इंस्ट्रक्टर फाउंडर ऑफ वॉच बुक। तो चलिए चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। और बात चल रही थी हमारी पैसिव वॉइस के अंदर। ओके, पैसिव वॉइस में बहुत सारी बातें मैं सिखा चुका हूं आपको। क्वेश्चन वर्ड में बातें करनी सिखा चुका हूं मैं आपको, फीलिंग्स के साथ बातें करनी सिखा चुका हूं, बेसिक स्ट्रक्चर सिखा चुका हूं, और मैं आपको बता चुका हूं पैसिव की बातें होती क्यों है। क्योंकि जब या तो काम करने वाला मौजूद ना हो या फिर काम करने वाला मौजूद हो, लेकिन बातें उसके बारे में जरूरी ना हो कि चीजों के बारे में हो जाती है, यानी ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट के लिए बातें करना जरूरी होता है, मतलब हमें जो फोकस में रखना है उसे ऑब्जेक्ट को रखना है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं इसलिए हमारा पैसिव वॉइस यूज होता है। तो बहुत सारी बातें पैसिव वॉइस की चली थी और बातें चली रही हैं लगातार। अब पैसिव वॉइस की गई लास्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा एडवांस पैसिव वॉइस यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैंने आपसे कहा था बहुत सारी सिचुएशन में हमने जिनमें पैसिव वॉइस नहीं करा है, जिस वक्त हम पैसिव वॉइस करेंगे तो वो सारी सिचुएशन में आपको कराऊंगा यहाँ पर। तो गाइस कुछ सिचुएशन ऐसी थी जो हमारी उस वक्त नहीं हुई थी, अब हम बातें करेंगे। अब तक हमने क्या, जब कोई काम चल रहा हो इट इज बीइंग डन, राइट। कोई काम खत्म हो गया इट हैज बीन डन, कोई काम फ्यूचर में होगा इट विल बी डन, पास्ट में हुआ था इट वाज डन, कोई काम रोज होता है इट इज डन, पॉसिबिलिटी है इट कैन बी डन, और सब सलाह दी थी इट शुड बी डन। सर हमारी अब तक बात हुई थी। उसके बाद हमने फीलिंग्स में भी मैंने आपको बताया था आई वांट टू बी डन, इट हैज टू बी डन, इट यूज्ड टू बी डन। बातें हो रही थी ना हमारी लगातार, तो बहुत सारी बातें हमने पैसिव में की थी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको सिखाया था, आई एम टू एक्शन। यानी जब हमारी कोई फीलिंग नहीं होती, ना ही कोई काम करने की इच्छा हो, ना ही कोई काम करने की मजबूरी हो, बहुत सारे काम होते हैं शेड्यूल होते हैं रोज होने, तो गाइस जब ऐसे शेड्यूल काम है तो गाइस उनकी बात पैसिव में भी होती है। यानी मतलब काम का ये काम होना है, करेगा कौन, हमें इस बात से मतलब नहीं, ये काम होने हैं। तो गाइस जब हम ना लिस्ट बनाते हैं तो यूजुअली पैसिव में बनाते हैं, भाई ये काम होने हैं। अब घर पे पार्टी है, राइट, हलवाई बुक होना है, राइट, घर की सफाई होनी है, पुताई होनी है, कार्ड छपने हैं। अभी इस तरह से लिस्ट बनाते हैं ना, तो जितनी भी लिस्ट बनती है सब पैसिव वॉइस में बनती है। और किस तरह से बनेगी हमारी लिस्ट, बनेगी इट इज टू बी डन। किससे बनेगी, इट इज टू बी डन के साथ, यानी जो जो काम होना है इट इज टू बी डन से बताते चलिए। घर की सफाई होनी है, होम इज टू बी क्लीन, पुताई होनी है, होम इज टू बी पेंटेड, कार्ड छपने, कार्ड्स, अब क्योंकि बात कार्ड्स की कर रहे हैं तो फिर आएगा आर, इज नहीं, कार्ड्स आर टू बी प्रिंटेड। क्या होगा, कार्ड्स आर टू बी प्रिंटेड। बटने भी हैं, कार्ड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, कार्ड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मैरिज होम बुक होना है, मैरिज होम इज टू बी बुक्ड। तो जो जो काम होने हैं उन सबकी हम बात करते चलते हैं। तो गाइस काम घर के अंदर हो, कहीं पर भी ऑफिस में होते हैं, तो ऑफिस में जाते हैं बहुत सारे काम होते हैं कि नहीं, जो जो काम होना है हम उसकी बात करते चलेंगे यहाँ पर, राइट। घर में भी जो काम होते हैं, एक खाना बनना है, फूड इज टू बी प्रिपेयर्ड, राइट, फूड इज टू बी प्रिपेयर्ड, खाना बनना है, कपड़े धुलने, क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड। जो जो काम होने हैं हम इट इज टू बी डन से बताते चलते हैं। और क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, इज इट टू बी डन। होना है क्या ये काम, क्वेश्चन बना लीजिए। तो खाना बनना है क्या, इज फूड टू बी प्रिपेयर्ड, बनना है खाना, बताइए बनना है, यस, फूड इज टू बी प्रिपेयर्ड। अब ये तो पता चल गया खाना बनना है, लेकिन बनना क्या है, नाम मालूम करना है, क्वेश्चन वर्ड लगाते चलिए। व्हाट इज टू बी प्रिपेयर्ड, जब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जब व्हाट लगाते हैं तो फिर इट को यहां से हटा देते हैं। लास्ट क्लास में आया था ना क्वेश्चन वर्ड की, जब क्वेश्चन वर्ड व्हाट आएगा तो फिर इट नहीं आएगा, इसे हटा देना है। व्हाट इज टू बी प्रिपेयर्ड, क्या बनना है, हो गई बात। तो गाइस जो जो काम आपको शेड्यूल कर लेने होते हैं, तो पैसिव के अंदर बहुत ज्यादा बातें होती है हमारी, इट इज टू बी डन के साथ ये काम होना है। नोटबुक चेक होनी है, नोटबुक इज टू बी चेक, पैसे बैंक में जमा होने हैं, मनी इज टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक। जो जो काम होना है गाइस, किसी भी काम के लिए बात कर सकते हैं आप, इट इज टू बी डन के साथ, राइट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी पैसिव वॉइस में बातें करेंगे हम वो गोइंग टू के साथ। और गोइंग टू के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बी डन, यानी जल्दी इस चीज पे एक काम होने वाला है। यानी जब कोई काम प्लान हो जाता है, डिस्कस हो जाता है, तो इट इज गोइंग टू बी डन से हो जाता है। जैसे एक मीटिंग का हमने प्लान करा, भाई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो प्लान बन गया तो क्या बताएंगे, मीटिंग इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड,
यानी जल्दी ऑर्गेनाइज होने वाली है। प्लान बन गया है, कब होगी कैसे होगी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन प्लान तो बन गया। तो गोइंग टू वहीं लगाते हैं जब किसी चीज का प्लान बन जाता है। तो प्लान बन चुका है तो इट इज गोइंग टू बी डन, ऐसा जल्दी होने वाला है। सामने वाला मकान बिकने वाला है, लोग बाहर जा रहे हैं तो मकान बेच के जाएंगे, बिकने वाला है। दिस हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड, क्या हो जाएगा? दिस हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड, बिकने वाला है वो मकान, यानी ये काम जल्दी होने वाला है। तो जिस भी चीज पे जल्दी काम होने वाला है इट इज गोइंग टू बी डन, क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी डन। मूवी रिलीज होने वाली है, मूवी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। ओके, अच्छा, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, रिजल्ट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड। क्वेश्चन बनाना है, इज इट गोइंग टू बी डन? इज रिजल्ट गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड? रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है क्या? होने वाला है, यस, रिजल्ट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड, वरना रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड। और गाइस आप बातें यहां पर पैसिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस के अंदर इंसानों के साथ भी बातें कर सकते हैं। और जब इंसान की बात करते हैं तो ही इज गोइंग टू बी डन से बातें हो जाएंगी, यानी ही के ऊपर ये काम होने वाला है, राइट? जैसे आपका प्रमोशन होने वाला है, यू आर गोइंग टू बी प्रमोटेड, राइट? बस ही की बजाय मैंने यू लगा लिया। चलो ही का होने वाला है, ही की बात कर लेते हैं। ही इज गोइंग टू बी प्रमोटेड, या निकालने वाले हैं उसे जॉब से, निकल ले, भाग जा, ही इज गोइंग टू बी फायर्ड। बताया था ना, जॉब से निकाल देना, फायर, ही इज गोइंग टू बी फायर्ड, राइट? अब शैतानी कर रहा है, पिटने वाला है, ही इज गोइंग टू बी बिटन। होता ना, बच्चा शैतानी कर रहा है, डांट दिया, नहीं मानना, तो कहना तू पिटने वाला है, यू आर गोइंग टू बी बिटन, क्या होगा? यू आर गोइंग टू बी बिटन, यानी इंसान के ऊपर ये काम जल्दी होने वाला है। यू आर गोइंग टू बी बिटन, यू आर गोइंग टू बी स्कॉल्डेड, राइट? या यू आर गोइंग टू बी फायर्ड, जॉब से निकाले जाने वाला है आपको। तो जो भी काम यू के ऊपर होने वाला है हम उसके लिए बात कर सकते हैं, राइट? यू आर गोइंग टू बी डन, या ही इज गोइंग टू बी डन, या आई एम गोइंग टू बी डन, क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू बी डन। अपने लिए भी बात कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड, मेरा सिलेक्शन होने वाला है, या आई एम गोइंग टू बी फायर्ड, मुझे जॉब से निकाले जाने वाला है। इन जो भी काम आपके ऊपर होने वाला है, आई एम गोइंग टू बी डन, राइट? तो गाइस इस तरह से आप गोइंग टू की बातें पैसिव वॉइस के अंदर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो गाइस एडवांस पैसिव चल रहा है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है पैसिव वॉइस, और हम पैसिव वॉइस का यूज कर रहे हैं। तो गाइस दो सिचुएशन कर ली हमने, अब नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं। और गाइस एक दिन मैंने आपको एक्सपीरियंस की बातें कराई थी कि कभी आपके किसी चीज का आपको एक्सपीरियंस होता है तो आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म से बता देते हैं भाई ये काम मैंने जिंदगी में किया हुआ है, राइट? तो क्या हुआ है, जैसे मैंने ताजमहल देखा हुआ है, आई हैव सीन ताजमहल। कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन ताजमहल। और अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बनाता है हैव यू एवर सीन ताजमहल। याद आया? कभी कार चलाई है क्या आपने? हैव यू एवर ड्रिवन कार? हाँ, आई हैव ड्रिवन कार, या आई हैव नेवर ड्रिवन कार। तो गाइस यहाँ पर जब हम इस एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो पैसिव में भी बात होती है। अब एक्टिव में तो क्या हुआ था, आपने ये काम कभी किया है कि नहीं किया, और पैसिव में उल्टा होता है कि इस चीज के ऊपर कभी ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? तब हम क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पर, हैज इट एवर बीन डन, यानी इस चीज के ऊपर कभी काम हुआ है। घर देखा बहुत ही खराब हो रहा है तो पूछ लेते भाई साहब कभी पेंट हुआ है क्या आपका घर? हैज योर होम एवर बीन पेंटेड? बाइक चलाई बड़ी खटारा हो रही है, भाई साहब कभी सर्विस हुई है ये? हैज योर बाइक एवर बीन सर्विस? यानी जिंदगी में कभी भी इस चीज के ऊपर काम हुआ है या नहीं हुआ? नोटबुक देखी, भाई साहब कहीं चेक ही नहीं, तो कभी चेक हुई है कि नहीं हुई है? हैज योर नोटबुक एवर बीन चेक? यानी शुरू से लेकर आज तक इस चीज पे ये काम हुआ है या नहीं हुआ है? तो क्या जब चीज के लिए बात करते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है हैज इट एवर बीन डन? क्या होगा? हैज इट एवर बीन डन, राइट? काम हुआ है, इट हैज बीन डन, और कभी नहीं हुआ है तो मना कर देते हैं, इट हैज नेवर बीन डन। यानी इसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ, घर कभी पेंट नहीं हुआ, माई होम हैज नेवर बीन पेंटेड, मेरी बाइक कभी सर्विस ही नहीं हुई, माई बाइक हैज नेवर बीन सर्विस। बहुत सारे काम होते हैं, बाइक के ऊपर सर्विस नहीं हुई, रिपेयर नहीं हुई, माई बाइक हैज नेवर बीन रिपेयर्ड, राइट? या कभी चोरी नहीं हुई, माई बाइक हैज नेवर बीन स्टोलन, राइट? चीजों की बात कर लेते, मेरा पेन कभी चोरी नहीं हुआ, माई पेन हैज नेवर बीन स्टोलन, राइट? और जो जो काम हुआ है इट हैज बीन डन, हुआ है। मेरी बाइक सर्विस हुई है, माई बाइक हैज बीन सर्विस्ड,
हुई है, राइट। माई बाइक हैज बीन सर्विस, कपड़ों की बात कर सकते हैं, माई क्लोथ्स हैव बीन वॉश, धुले हैं कपड़े, आयरन भी हुए हैं, माई क्लोथ्स हैव बीन आयरन। तो कई बात हो जाती है कि चीजों के ऊपर कभी काम हुआ है कि नहीं हुआ, कभी घड़ी रिपेयर हुई है कि आपकी, हैज योर वॉच एवर बीन रिपेयर्ड, हुई है तो माई वॉच हैज बीन रिपेयर्ड, और कभी नहीं हुई तो क्या बताएंगे, माई वॉच हैज नेवर बीन रिपेयर्ड, भाई मेरी घड़ी कभी रिपेयर नहीं हुई है, माई वॉच हैज नेवर बीन रिपेयर्ड। चीजों की बात कर रहे हैं। अच्छा, कभी कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है आपके यहाँ, हैज कैंप एवर बीन ऑर्गेनाइज्ड, हुआ है, कैंप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, नहीं हुआ, कैंप हैज नेवर बीन ऑर्गेनाइज्ड, कभी कैंप नहीं हुआ है, राइट। कैंप नहीं तो जागरण पूछ लेता हूँ, कभी जागरण हुआ है आपके यहाँ, होता है ना रज जगह जय माता दी बोलते चलो जागरण होता है, तो जागरण के लिए पूछ लेते हैं, हैज जागरण एवर बीन ऑर्गेनाइज्ड, हुआ है आपके यहाँ, जागरण हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन माय होम, नहीं हुआ, जागरण हैज नेवर बीन ऑर्गेनाइज्ड इन माय होम। तो डिपेंड करता है जो जो काम आपके हुए यहाँ हुए हैं, इट हैज बीन डन, जो काम कभी नहीं हुए हैं। बर्थडे हुआ है सेलिब्रेट कभी आपका, हैज योर बर्थडे एवर बीन सेलिब्रेटेड, हुआ है, माय बर्थडे हैज बीन सेलिब्रेटेड, कभी नहीं हुआ है, माय बर्थडे हैज नेवर बीन सेलिब्रेटेड। तो खैर मेरा तो कई बार हुआ है, माय बर्थडे हैज बीन सेलिब्रेटेड मैनी टाइम्स, क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं तो होता रहता है, हर साल होता है, माय बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो गाइस एक्सपीरियंस की बातें कर सकते हैं चीजों के साथ। अब बात करते हैं इंसान के साथ, यानी ये तो बात हुई कि इस चीज पे कभी ये काम हुआ है कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि आपके ऊपर या किसी इंसान के ऊपर कभी ये काम हुआ है या नहीं हुआ, करा किसने इस बात से मतलब नहीं, बात ये बात की है कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। तो जब इंसानों की बात करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब बात बन जाएगी आई हैव बीन डन, यानी मेरे ऊपर ये काम हुआ है, और कभी नहीं हुआ है तो मना कर देंगे, आई हैव नेवर बीन डन, यानी मेरे ऊपर कभी ये काम नहीं हुआ है, राइट। जैसा कभी डांट नहीं पड़ी आपको जिंदगी में कभी भी, तो आई हैव नेवर बीन स्कोल्डेड, कभी पिटाई नहीं हुई, आई हैव नेवर बीन बिटन, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसकी कभी ना हुई हो, पिट तो जाता ही है इंसान, राइट। तो पिटाई हुई है, आई हैव बीन बिटन, कभी नहीं हुई, आई हैव नेवर बीन बिटन, राइट। अच्छा, डांट पड़ी है, राइट, क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बना लेते हैं। तो क्वेश्चन बना लेते हैं हम यहाँ पे, हैव यू एवर बीन बिटन, पिटाई हुई है क्या कभी आपकी, हुई है, आई हैव बीन बिटन, नहीं तो मना कर देना, आई हैव नेवर बीन बिटन, मतलब मेरे ऊपर ये काम नहीं हुआ है। ही हैज नेवर बीन बिटन, ही के ऊपर काम नहीं हुआ है, राइट। शी हैज नेवर बीन बिटन, उसकी कभी पिटाई नहीं हुई है, राइट। तो आई, यू, ही, शी, किसी के लिए भी बातें कर सकते हैं, मतलब ये है कभी आपके ऊपर ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो काम हुआ है आई हैव बीन डन, और नहीं हुआ है आई हैव नेवर बीन डन, कि मेरे ऊपर ये कभी काम नहीं हुआ है। तो अच्छा, हैव यू एवर बीन प्रेज्ड, तारीफ हुई है कभी आपकी स्कूल में, घर में, हुई है, आई हैव बीन प्रेज्ड, आई हैव नेवर बीन प्रेज्ड। अच्छा, हैव यू एवर बीन अवॉर्डेड, कोई अवार्ड दिया गया हो आपको, यस आई हैव बीन अवॉर्डेड, आई हैव नेवर बीन अवॉर्डेड। अच्छा, ये तो अच्छे अच्छे काम हो गए। कभी इंसल्ट हुई है, हैव यू एवर बीन इंसल्टेड, राइट, हुई है, आई हैव बीन इंसल्टेड, आई हैव नेवर बीन इंसल्टेड। इससे भी खतरनाक काम की बात करता हूं, कभी किडनैप हुआ है आपका, राइट, ये और भी खतरनाक काम है। सो हैव यू एवर बीन किडनैप्ड, हुआ है, आई हैव बीन किडनैप्ड, नहीं तो आई हैव नेवर बीन किडनैप्ड। और मैं तो विश करूंगा, राइट, यू शुडंट बी किडनैप्ड, होना भी नहीं चाहिए, किडनैप तो बहुत गलत है। अच्छा, किडनैप नहीं तो कभी अरेस्ट हुए हो, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, हुए हैं, आई हैव बीन अरेस्टेड, बनना आई हैव नेवर बीन अरेस्टेड। अच्छा, हैव यू एवर बीन फायर्ड, कभी जॉब से निकाल दिया हो, कई बार हम खुद ही जॉब छोड़ जाते हैं, लेकिन आपने खुद ने नहीं छोड़ा, मालिक ने आपको निकाल दिया हो, हैव यू एवर बीन फायर्ड, हुए हैं, आई हैव बीन फायर्ड, ना आई हैव नेवर बीन फायर्ड। तो देखा ना कितनी सारी बातें करी हमने इंसान के साथ। हैव यू एवर बीन डन, यानी ये बोलता है पैसिव के अंदर। तो गाइस इस तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। तो पैसिव में जो स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, इस तरह से आपकी सारी बातें होती चलेंगी। ये एडवांस स्ट्रक्चर है, अब जितनी भी इंग्लिश आगे आएगी ना, उन सब में एक्टिव और पैसिव हम दोनों में बातें लगातार करते चलेंगे। एक्टिव में भी कराऊंगा मैं, पैसिव में भी कराता हूँ, और जो टॉपिक हमारे हो चुके हैं अब हम बात कर रहे हैं केवल उन टॉपिक्स के अंदर पैसिव कैसे बोलते हैं। ओके, चलिए, तो क्लियर हुआ ये।
आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे मैंने आपको कुछ एक्सप्रेशंस कराए थे, यानी जब हमें कोई आदत होती है, शौक होता है या परेशान हो जाते हैं, तो उस वक्त हमारी बात हुई थी आई एम सिक ऑफ के साथ। आई एम सिक ऑफ, एक्शन प्लस आईएनजी, भाई मैं इस काम को कर करके परेशान हूं। लेकिन इस बार हम परेशान इस बात से नहीं, हमें काम करना पड़ रहा है। इस बार हम इस बात से परेशान है कि हमारे ऊपर काम हो रहा है। होता है ना कई बार पापा जी होते हैं, रोज डांटते हैं, सुबह डांट शाम को डांट, तो कहते हैं यार मैं तो डांट खा खा के परेशान हूं। तो डांट कौन रहा है यहाँ पे ये नहीं पता, हाँ डांट आप पे पड़ रही है ये वाली बात पता है। तो क्या होता है कि जब हम ये वाली बात कहते हैं भाई मैं तो डांट खा खा के परेशान हूं, तो आई एम सिक ऑफ और जो एक्शन में आईएनजी लगता था वो बीइंग में लग जाएगा और उसके बाद डन, तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा आई एम सिक ऑफ बीइंग डन, राइट। तो बस यहाँ पे आपको करना क्या है, बस एक्शन की थर्ड फॉर्म ही तो लगानी है। सारा कुछ रेडीमेड बना बनाया मिल रहा है भाई, आपको केवल एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म लगाइए, इंग्लिश बोलते चलिए कि भाई मैं तो डांट खा खा के परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ बीइंग स्कोल्डेड। और पिटाई से परेशान हो, आई एम सिक ऑफ बीइंग बिटन, राइट। आई एम सिक ऑफ बीइंग बिटन, राइट। अच्छा कोई आपको परेशान करता है, हैरस, एक्शन होता है हैरस, तो आप परेशान हो इस बात से, आई एम सिक ऑफ बीइंग हैरेस्ड, राइट। भाई मुझे कोई परेशान करता है, मैं परेशान हूं इस बात से, आई एम सिक ऑफ बीइंग हैरेस्ड। होता है जॉब में हैरेस करते हैं लोग, या घर में कोई हैरेस कर रहा है तो आप उसमें बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ बीइंग हैरेस्ड, कि भाई जो परेशान किया जा रहा है मैं उससे परेशान हूं। तो परेशान तो आप किसी भी चीज से हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप किसी चीज से परेशान है, आई एम सिक ऑफ बीइंग डन लगाते चलिए, भाई मेरे ऊपर ये काम होता है, मैं इस बात से परेशान हूं यहाँ पर, ओके। या फिर अगला हमारा स्ट्रक्चर आया था जब हमें होती है आदत, तो आदत की बात हुई थी यहां पर, आई एम इन द हैबिट ऑफ। अगर यहां पर भी हम क्या करेंगे, अब एक्शन प्लस आईएनजी की बजाय इस बी में आईएनजी लगा देंगे, बी डन, यानी मुझे तो इस चीज की आदत है। होते ना कुछ लोग वो काम लगातार हम पे होता रहे तो आदत पड़ जाती है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। जैसे डांट खाने की आदत है मुझे, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, आदत पड़ चुकी है मुझे, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, अब तो मजा आता है डांट पड़े तो, राइट। या फिर अगर आपको पिटाई खाने की आदत है, सो आई एम इन द हैबिट ऑफ बीइंग पिटन। कुछ लोग कहते हैं भाई तो मुझे तो गाली खाने की आदत है, तो लोगों को तो गाली खाने की मतलब कितनी भी गाली दे दो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ बीइंग अब्यूज्ड, राइट। आई एम इन द हैबिट ऑफ बीइंग अब्यूज्ड, राइट। या सलाह लेने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ बीइंग एडवाइज्ड, मुझे तो आदत है सलाह मिलती रहती है, आई एम इन द हैबिट ऑफ बीइंग एडवाइज्ड। तो मतलब जिस भी आपको उन काम की आदत है जो काम आपके ऊपर होते हैं, अगर आपको उनकी आदत पड़ चुकी है, राइट। जैसे आप कह रहे हैं भाई मुझे तो परेशान होने की आदत पड़ चुकी है, आई एम इन द हैबिट ऑफ बीइंग हैरेस्ड, मुझे तो आदत है इस बात की, राइट। तो आप आदत के साथ ये वाली बातें कर सकते हैं, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आई एम सिक ऑफ से बातें कर सकते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ से बातें कर सकते हैं, या एक टॉपिक और आएगा यहां पर, आई एम यूज्ड टू बीइंग डन, राइट। तो मैंने करा देता हूं, अभी शायद आपकी क्लास में नहीं होगा तो आगे जल्दी आने वाला है। आई एम यूज्ड टू बीइंग डन, तो इन द हैबिट ऑफ का मतलब होता है भाई मुझे आदत है, मजे आते हैं। आई एम यूज्ड टू मतलब मैं आदी हूं, मजे नहीं आते लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर चुका हूं। तो आई एम यूज्ड टू बीइंग स्कोल्डेड, मैं तो आदी हूं डांट खाने का। तो गाइस एक्चुअल में आई एम इन द हैबिट ऑफ आई एम यूज्ड टू का डिफरेंस मैं जिस दिन यूज्ड टू की क्लास कराऊंगा उस दिन बता दूंगा, लेकिन यूज्ड टू की जो बातें होती हैं पैसिव में, आई एम यूज्ड टू बीइंग डन से होती हैं। तो चलिए काम करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। जिस दिन मैं यूज्ड टू कराऊंगा आपको, उस दिन मैं आपको पैसिव में भी यूज्ड टू बता दूंगा किस तरह से आपको बातें करनी है। फाइन, क्लियर। तो पैसिव वॉइस हमारा लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और एडवांस पैसिव वॉइस हमारे चल रहे हैं। हमने आई एम इन द हैबिट ऑफ की बातें करी, हमने यहाँ पर सिक ऑफ की बातें करी, जितने भी स्ट्रक्चर हैं सबके साथ आप बातें कर सकते हैं। तो गाइस मैंने सलाह देने की तो बातें कर दी थी, यहाँ पर यू शुड बी डन या इट शुड बी डन, ये काम होना चाहिए, लेकिन वो तो फ्यूचर के लिए हो गया ना, भाई घर पेंट होना चाहिए, होम शुड बी पेंटेड, यानी वो तो फ्यूचर की सलाह हो गई। लेकिन कई बार काम तो हो चुका, अब जब काम हो चुका ऐसे में फ्यूचर की सलाह नहीं दी जाती, सलाह भी पास्ट में ही जाके दी जाती है। अब जैसे घर में पार्टी थी, घर पेंट नहीं कराया, पार्टी है तो बड़ा अजीब लग रहा है, घर गंदा लग रहा है, मेहमान आए हुए हैं, तब क्या कहेंगे, होम शुड बी पेंटेड। अब कराओगे पेंट, अब तो नहीं करा सकते ना, आज तो पार्टी है। अब गाइस होम शुड बी पेंटेड बोलने का कोई फायदा नहीं, क्यों, घर तो पहले पेंट हो जाना चाहिए था। तो गाइस पास्ट में जब जाके सलाह देते हैं तो गाइस पास्ट में सलाह बनती है शुड हैव,
और जब पैसिव में शुड हैव करेंगे किसी का तो पूरी बात बनेगी इट शुड हैव बीन डन, कि भाई ये काम होना चाहिए था, भाई घर पेंट होना चाहिए था। होम शुड हैव बीन पेंटेड, क्या बोलेंगे, होम शुड हैव बीन पेंटेड। यानी अब आगे की सलाह देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि काम तो अब पास्ट में हो चुका है, तो पास्ट में ही जाके सलाह देते हैं भाई ये वाला काम होना चाहिए था, होम शुड हैव बीन पेंटेड। आज तो पार्टी है, आज क्या फायदा। तो गाइस हो जाता है, जो जो कमी रह जाती है उन कमियों के लिए बोलते हैं ऐसा होना चाहिए था, राइट। जो भी कमी रह गई, अब जैसे घर की कमी रह गई तो होम शुड हैव बीन पेंटेड बोल दिया हमने। जो भी कमी रह जाए आप उस कमी के लिए बता सकते हैं, राइट। रसगुल्ले नहीं है पार्टी में, रसगुल्ले अरेंज होने चाहिए थे, रसगुल्ला शुड हैव बीन अरेंज, या रसगुल्ला शुड हैव बीन मेड, बनने चाहिए थे रसगुल्ले भाई, रसगुल्ला शुड हैव बीन मेड, बनने चाहिए थे। तो जो जो कमी रह गई ना, हम उस कमी की बात करें, पता चला यार शर्मा जी को तो बुलाया ही नहीं, और शर्मा जी रह गए, अरे बुलाया जाना चाहिए था उन्हें। अच्छा अब तो नहीं बुला सकते, अब तो पार्टी चल रही है, अब थोड़ा ना जाके बुला के लाओगे, इनवाइट का काम तो पहले ही हो चुका है ना। तो जब पास्ट की बात करें, भाई बुलाना चाहिए था उन्हें, तो पास्ट में बात करें तो पास्ट में क्या होगा, इट की बजाय हो जाएगा ही शुड हैव बीन डन। क्या हो जाएगा, ही शुड हैव बीन डन, यानी ही के ऊपर ये काम होना चाहिए था। तो शर्मा जी को इनवाइट किया जाना चाहिए था, शर्मा जी शुड हैव बीन इनवाइटेड, इनवाइट किया जाना चाहिए था भाई उन्हें, ही शुड हैव बीन इनवाइटेड। तो यानी ये काम नहीं हुआ, कमी रह गई। तो समझ लिया हम ये कमी बता रहे हैं, क्या क्या कमी रह गई है, राइट। जो जो कमी रह गई है हम उन कमी की बात कर रहे हैं। भाई नोटबुक चेक होनी चाहिए थी, नोटबुक शुड हैव बीन चेक्ड, क्या होगा, नोटबुक शुड हैव बीन चेक्ड, राइट। रायता बनना चाहिए था साथ में, हाँ रायता शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, नहीं बनाना, अब बन नहीं सकता, अब तो खाना बना हुआ है, अब थोड़ी ना बनेगा, हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था, रायता शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, राइट। तो बाइक सर्विस होनी चाहिए थी, बाइक शुड हैव बीन सर्विस्ड। तो गाइस जो कमी रह गई है काम में, हम वो कमी बताते चलते हैं, भाई ये काम होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन डन, किसके साथ, इट शुड हैव बीन डन के साथ, राइट। और जब ही की बात करेंगे तो बात हो जाएगा ही शुड हैव बीन डन, क्या होगा, ही शुड हैव बीन डन। समझ में आया, कर सकते पास्ट में, राइट। सलाह तो इस तरह से पास्ट में सलाह देते जानी है। और जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो गाइस पास्ट में बातें किस तरह से होती है मैं वो बता दूं। अब पास्ट में बातें होती हैं जो काम हुआ था इट वॉज डन के साथ। अब क्वेश्चन बनेगा वॉज इट डन, वॉज इट डन, भाई ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन बन जाता है भाई कल कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था क्या, वॉज कैंप ऑर्गेनाइज्ड यस्टरडे, राइट। या सैलरी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था क्या कल, वॉज रिजल्ट डिक्लेयर्ड यस्टरडे। अब गाइस दो बातें, या तो हुआ था या नहीं हुआ था। हुआ था तो आपने बता दिया यस रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड, लेकिन जब भी तो बताओगे जब आपने चेक करा हो, चेक ही नहीं करा तो क्या बताओगे, भाई रिजल्ट आया, ऑनलाइन आया, अब आपके घर पे तो आया नहीं होगा डाकिया देने के लिए, वो तो ऑनलाइन डिक्लेयर होता है ना। अब ऑनलाइन अगर आपने चेक करा है तो ही आप बता सकते हो यस रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड या रिजल्ट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। लेकिन आपने चेक नहीं करा तो क्या करोगे, ना तो आप ये कह सकते डिक्लेयर हुआ था और ना ही ये कह सकते नहीं हुआ क्योंकि तुमने चेक ही नहीं करा। तो कहीं जब ना पक्की तौर से हाँ हो और ना ही पक्की तौर से ना हो तो ऐसे में यूज करते हैं शायद, भाई रिजल्ट हो गया होगा डिक्लेयर, शायद पक्का नहीं पता ना। तो गाइस कई बार पास्ट में पता नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, फिर हम यूज करते हैं यहाँ पर शायद, और इसी शायद के लिए आता है मे हैव, और बात पैसिव की है तो बीन, अब बीन के बाद लगा देते हैं डन। तो शायद रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ होगा, रिजल्ट मे हैव बीन डिक्लेयर्ड यस्टरडे, मुझे पक्का नहीं पता। तो जिस चीज के लिए पक्का नहीं पता होता इट मे हैव बीन डन, क्या हो जाएगा, इट मे हैव बीन डन। शायद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा, रिजल्ट मे हैव बीन डिक्लेयर्ड यस्टरडे। और शायद बिल जमा हो गया होगा, बिल मे हैव बीन पेड, बिल मे हैव बीन पेड, शायद जमा हो गया होगा बिल। मतलब मुझे पक्का नहीं पता, पक्का पता होता इट वॉज डन, नहीं हुआ इट वॉजंट डन, हाँ जी नहीं हुआ था। लेकिन जब ना पक्की तौर से हाँ हो ना ही पक्की तौर से ना हो, इट मे हैव बीन डन, या फिर आता है इट माइट हैव बीन डन, शायद ये काम हो गया होगा, हमें पक्का नहीं पता, राइट।
तो किसी भी चीज के लिए आप बात कर सकते हैं, वॉज इट से बातें होती हैं, या फिर गाइस इसकी बातें आप हैज इट बीन डन से भी कर सकते हैं। हैज इट बीन डन, जैसे मैंने पूछा खाना बन गया क्या, हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड। अब आपको पक्का नहीं पता, आप तो बाहर है, रसोई में आप है नहीं, पक्का पता होता तो आप कह देते यस फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड। नहीं बना तो फूड हैजंट बीन प्रिपेयर्ड। लेकिन आपको पक्का नहीं पता ना, बनाया नहीं बना, तो क्या होगा, शायद बन गया होगा। अब इसी शायद के लिए हम यूज करते हैं मे हैव, फूड मे हैव बीन प्रिपेयर्ड। क्या बोलेंगे हम, फूड मे हैव बीन प्रिपेयर्ड, शायद बन गया होगा। और शायद ही बना हो, फूड माइट हैव बीन प्रिपेयर्ड, ये शायद ही बना हो खाना, तो फूड माइट हैव बीन प्रिपेयर्ड। तो गाइस अगर हमें पक्का पता होता है तभी हम यहाँ पर इट वॉज डन या इट हैज बीन डन लगाते हैं, और जब पक्का पता नहीं होता तो दोनों ही सिचुएशन में हम यूज करते हैं इट मे हैव बीन डन, तो शायद ये काम हो गया हो, हमें पक्का नहीं पता। राइट, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो कई बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है हमें पक्का नहीं पता होता, वहां पर मे हैव या फिर माइट हैव से आप बातें कर सकते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस अगली जो हमारी बात आती है पैसिव वॉइस के अंदर, वो आती है इट वुड हैव बीन डन। मतलब ये काम हो जाता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ घटना घट जाती है, किसी वजह से काम नहीं हो पाता, राइट, तो हम बताते हैं भाई ये वजह हो गई थी वरना ये काम हो जाता। राइट, एक दिन मैं घर गया, घर जाते भूख लग रही थी तो मैंने जाते मम्मी से पूछा, मैंने भाई खाना बन गया क्या, क्या पूछूं अब, फूड हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड। अब इंग्लिश की क्लास चल रही है तो पैसिव में बातें करेंगे यहाँ पर, तो पैसिव की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो मैंने पूछा खाना बन गया क्या, हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड। क्या होगा, हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, मम्मी ने कहा भाई वो खाना तो बना नहीं, कैसे मना करेंगे, अब क्वेश्चन हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड है तो क्वेश्चन हैज से तो मना भी ऐसे ही होगा ना, फूड हैजंट बीन प्रिपेयर्ड। तो मम्मी ने क्या बोला, फूड हैजंट बीन प्रिपेयर्ड, खाना नहीं बना। मैंने पूछा व्हाई, अब मतलब खाना नहीं बना, कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो मैंने भी पूछ लिया भाई व्हाई, कहने लगे वो गैस खत्म हो गई। अब बताओ क्या होगा, सिखा चुका हूं मैं आपको ये वाली बात, गैस खत्म हो गई, क्या बताएंगे, हाँ माई सिलेंडर हैज रन आउट ऑफ गैस। याद आया ना, रन आउट ऑफ कराया था, माई सिलेंडर हैज रन आउट ऑफ गैस, सिलेंडर खत्म हो गई वरना खाना बन जाता। राइट, तो गाइस हम रीजन बता रहे हैं ना, ये हो गया था वरना ये वाला काम हो जाता, खाना बन जाता, फूड वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड। वो एक्चुअली सिलेंडर रन आउट ऑफ गैस, अदरवाइज फूड वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, खाना बन जाता। तो गाइस पास्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो अटक गए वरना ये वाला काम हो जाता। तो जब ये वाली बात करते हैं तब हम यूज करते हैं इट वुड हैव बीन डन, कि भाई ऐसा हो जाता। अब जैसे नोटबुक आपने दी चेक करने के लिए, मैं बैठा ही था, अचानक क्या हुआ, लाइट भग गई तो पता चला इन्वर्टर भी खराब था, अंधेरा था, लाइट नहीं आई, रात को 12 बजे के बाद आई, सुबह सो के उठा, मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आ गया, तो आपने पूछा सर वो नोटबुक चेक हो गई, हैज नोटबुक बीन चेक्ड। अब मैं क्वेश्चन पैसिव में बनाऊंगा, सर नोटबुक चेक हो गई क्या, हैज माई नोटबुक बीन चेक्ड। अब नहीं हुई तो मैंने मना करूंगा, क्या मना होगा, योर नोटबुक हैजंट बीन चेक्ड। राइट, हैज इट डन का जवाब इट हैजंट बीन डन, योर नोटबुक हैजंट बीन चेक्ड। आपने पूछा व्हाई, मैंने वो एक्चुअली करंट चला गया था, मतलब करंट सीधे वेंट बोल देते हैं, एक्चुअली करंट वेंट वरना आपकी नोटबुक चेक हो जाती, करंट वेंट अदरवाइज योर नोटबुक वुड हैव बीन चेक्ड, ऐसा हो जाता, हुआ तो नहीं ना। तो कहीं जो काम पास्ट में नहीं हुए होते, कोई ना कोई रीजन होते हैं, वो हम रीजन बताते हैं और कह देते हैं वरना ये काम हो जाता, योर नोटबुक वुड हैव बीन चेक्ड, खाना बन जाता, फूड वुड हैव बीन मेड, पैसे बैंक में जमा हो जाते, राइट, मनी वुड हैव बीन डिपॉजिटेड इन बैंक, हो जाते जमा, एक्चुअल में हुए तो नहीं ना, हम कह रहे हैं ऐसा काम, ये काम हो जाता, घर पेंट हो जाता, होम वुड हैव बीन पेंटेड, कार्ड छप जाते, कार्ड्स वुड हैव बीन प्रिंटेड, मोबाइल रिचार्ज हो जाता, मोबाइल वुड हैव बीन रिचार्ज। असलियत क्या है, मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ, कोई ना कोई रीजन होगा, बता रहे हैं वो पैसे खत्म हो गए थे वरना हो जाता मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल वुड हैव बीन रिचार्ज। तो गाइस रीजन बताते हैं कि भाई ये रीजन था वरना ये काम हो जाता। अच्छा, चीजों की बात नहीं, आप इंसान की भी बात कर सकते हैं।
भाई इस इंसान के ऊपर ये काम हो जाता, he would have been done, he would have been done, he के ऊपर ये काम हो जाता, राइट। पता चला आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, लेट हो गए, जॉब किसी को मिल गई, वरना you would have been selected, आप सेलेक्ट हो जाते, या he would have been selected, he सेलेक्ट हो जाता, यानी he के ऊपर ये काम हो जाता, राइट। तो जब he की बात करते हैं he would have been done, he के ऊपर ये वाला काम हो जाता। तो आप he की बात कर सकते हैं, it के साथ बात कर सकते हैं, चीजों के साथ आप बातें कर सकते हैं। तो गाइस ये बात थी आपकी पैसिव वॉइस की। बहुत सारी चीजें मैं आपको पैसिव वॉइस में करा चुका हूं, और अगर आपने इतनी भी पैसिव बोलने चालू कर दिए तो समझ लीजिए दे आर मोर देन इनफ, इनफ से भी ज्यादा है, क्योंकि गाइस ये पैसिव आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा बना देंगे। और गाइस मैं कोशिश करूंगा कि इन पैसिव के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कॉन्वर्सेशन की क्लासेस मैं आपको दूं, क्योंकि जितनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन आप क्लासेस के अंदर करेंगे उतनी ज्यादा आपकी पैसिव वॉइस मजबूत होंगे। इनमें केवल समझाया जाता है, कॉन्वर्सेशन के वीडियोस में इंग्लिश बुलवाई जाती है। तो मैंने समझाया है, समझने के लिए इन वीडियोस को देखिए, साथ साथ बोलिए भी, ताकि आपकी जीभ को थोड़ा सा पैसिव बोलने की आदत पड़ जाए। और गाइस एक बार देखने से आपको पैसिव नहीं आएंगे, बार बार देखिएगा, और कॉन्वर्सेशन वीडियोस तो आपको जरूर देखने हैं। ओके क्लियर? तो काम करते हैं, अपनी पैसिव वॉइस की क्लास चौथी क्लास थी हमारी, और लगभग पैसिव वॉइस में काफी हद तक आपको करा चुका हूं, और आगे ना जो भी टॉपिक आएगा अगर रिक्वायर्ड होगा तो पैसिव वॉइस में उसी टॉपिक के साथ आपको कराता चलूंगा यहाँ पर। ओके, तो हम अपनी आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, दोबारा मुलाकात करेंगे इंग्लिश के अंदर कुछ नई चीजों के साथ। तो मैं बेसानी विदा लेता हूं, जब तक के लिए फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू।